हेलो दोस्तों, आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका बेस ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक नंबर मिल जाए, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रश्न को लेकर के आया हूं जो कि हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वह नहीं पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो है जरूर पूछा जाएगा और आपको चाहिए कि उस प्रश्न को तैयार कर ले जो हर बार आ रहा है। तो प्रश्न देखिए आपके सामने है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अंडर रूट टू पूछा जा सकता है, अंडर रूट थ्री पूछा जा सकता है, अंडर रूट फाइव भी पूछा जा सकता है। अब पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाएगा और सभी को प्रूफ करने का एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है आपको देखना चाहिए। देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक चीज है जो कि आपको बता दिया जाए। तो वो चीज क्या है, देखिए, आपको परिमेय संख्या आनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या है, देखिए ध्यान से। जो संख्या ए बटे बी के रूप में लिखा जाए, जो संख्या ए बटे बी के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे यदि ए और बी पूर्णांक हो। ठीक है, ए और बी क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब यह जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है, इस तरह से आगे जाएगा और यह माइनस वन माइनस टू इस तरह से भी आगे जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जो है इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए। और दूसरी बात, ए और बी सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह फाइव है, यह नाइन है, इन दोनों को काटने वाला केवल वन है। ठीक है, इन दोनों को या तो वन काट सकता है या माइनस वन काट सकता है, इसके अलावा इनको कोई नहीं काटे। ठीक है, तब हम इनको कहेंगे सह अभाज्य। ठीक, अब देखिए, यह सिक्स है, यह सेवन है, ये भी सह अभाज्य है क्योंकि इनको केवल वन काटेगा या माइनस वन काटेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं इसको काट सकता है, इसलिए इसे हम सह अभाज्य कहेंगे। ठीक है, और आखिरी बात, यह बी जो नीचे का है यह जीरो न हो। ठीक है, तो कुल मिला के परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो ए और बी के रूप में लिखा जाए, नीचे वाला जीरो न हो और ये दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ क्या है आपके सामने। आपको दिखाना है कि अंडर रूट टू अपरिमेय संख्या है। तो आप हर बार, चाहे अंडर रूट टू की बात हो, चाहे अंडर रूट थ्री की बात हो, चाहे अंडर रूट फाइव की बात हो, आप हर बार जो है यही तरीका अपनाएंगे जो हम बता रहे हैं। तो आप जो है ना, अंडर रूट टू को अपरिमेय दिखाना है तो आप इसको परिमेय मान लीजिए। माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसका रूप जो है इस वेराइटी का हो जाएगा, क्योंकि हम इसको परिमेय माने हैं। तो परिमेय का रूप जो होता है ए और बी, ए बाई बी के रूप में होता है। ए और बी सह अभाज्य है। ठीक है, ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से पहला लाइन तो यही रहेगा और दूसरा, आप इसको जो है परिमेय मान लिए हैं तो इसको इस रूप में लिखना है। अब तीसरी बार क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अंडर रूट टू इसका वर्ग करेंगे तो इस टू की वजह से अंडर रूट ये हट जाएगा, बस केवल क्या बच जाएगा, टू। यह इसको हटाने में खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसमें इंटरचेंजिंग होता है तो बी स्क्वायर इसके जगह, टू जो है इसकी जगह आ गया। तो इस तरह से हो गया और आप इसको एक नंबर दे दीजिए। ठीक, ध्यान से अब आगे सुनिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जैसे यह 10 है और नीचे 2 है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, वही बात है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक नियम है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यह स्क्वायर हटा लेंगे तब भी डिवाइड करेगा। वही बात लिखा, फिर से सुनिए बात। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर टाइप के नंबर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर हटा भी लेंगे तभी यह इसको डिवाइड करेगा, वही बात लिखा गया है। इसको देख करके देखिए क्या लिखेंगे, 2 विभाजित कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, 2 विभाजित कर रहा है इसको ए स्क्वायर को, तब स्क्वायर हटा भी लेंगे तब भी वो करेगा, 2 विभाजित करेगा ए को भी। अब इसको हम समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 ए को विभाजित कर रहा है तो ए का रूप जो है ना 2c टाइप का होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यह 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 10 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड करता है वह आता है यहाँ पे, जिसको डिवाइड कर रहा है जब उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें वो रहेगा जो विभाजित कर रहा है। तो हम यही लिख रहे हैं कि 2 ए को विभाजित कर रहा है तो ए का जो रूप होगा उसमें 2 आएगा और यह सी कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ए बराबर 2c हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ए लाइन हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने के लिए, समीकरण 1 यहाँ है, ध्यान से देखिए, यह समीकरण 1 है, इसमें ए का मान रखें, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान क्या है 4c स्क्वायर, तो यहाँ पे 4c स्क्वायर लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यह 2 इस 4 से कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, देखिए इस तरह से, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब हम इस 2 को इसके नीचे भेजेंगे, ठीक है, तो c स्क्वायर बच जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई 2 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर को, ठीक है। तो जब 2 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर हटा लेंगे तब भी यह इसको विभाजित करेगा, वही बात लिखा गया है, 2 विभाजित करेगा बी को भी, यह 3 नंबर हो गया। अब समीकरण 2 व 3 से हमें क्या जानकारी मिला, 2 क्या कह रहा है 2 विभाजित करेगा ए को, तीसरा क्या कर रहा है 2 विभाजित करेगा बी को भी, यानी यह जो 2 है ए को भी और बी को भी विभाजित कर रहा है, तो 2 विभाजित कर रहा है ए और बी दोनों को। अब इससे क्या हो गया, हमारा ये बात गड़बड़ा जाएगा, क्या हमने माना है कि ए और बी सह अभाज्य है, यानी इनको 1 और -1 केवल विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारा उल्टा रहा है, क्या रहा है 2 विभाजित कर रहा है ए और बी दोनों को। यह विरोधाभास है क्योंकि ए और बी सह अभाज्य है, ये हमने पहले ही मान लिया था, तो यानी हमारा मानना गलत हो गया क्योंकि हम ऐसा मान के चले थे और लास्ट में हमारा उल्टा रहा है, तो हम कह देंगे कि हमने जो शुरू में माना था हमारा वह मानना गलत हो गया। क्या माना था, √2 एक परिमेय संख्या है, तो अब हमारा इसके वजह से काम गड़बड़ा गया कि 2 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, तो अंत में हम बोल देंगे कि हमारा मानना गलत हो गया, तो हम आपकी ही बात सही हो गई, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से हमने समझाया और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।